हाय गाइस, दिस इज अकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। हम पढ़ रहे थे आपका बिजनेस मैनेजमेंट टॉप 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि सिलेबस है किसका, बीकॉम फर्स्ट ईयर का। किसी यूनिवर्सिटी में सेकंड सेमेस्टर, किसी यूनिवर्सिटी में थर्ड सेमेस्टर, किसी यूनिवर्सिटी में फोर्थ सेमेस्टर, डिपेंड्स ऑन योर यूनिवर्सिटी। बट जो आपकी बिजनेस मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन हम कवर करा रहे हैं। ये हमारा वीडियो नंबर 8 है। इससे पहले 7 वीडियो जिसमें हमने 230 क्वेश्चन आपके कवर कर लिए हुए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। बिजनेस मैनेजमेंट के प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगी। एंड आज की इस वीडियो में हम आपके 30 से ज्यादा क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन कह रहा है, हु सेड, किसने कहा कि कम्युनिकेशन इज ब्लड स्ट्रीम ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ऐसा कहने वाले कौन हैं? तो करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन ए, जो मिलेट है, इन्होंने कहा था कि कम्युनिकेशन इज ब्लड स्ट्रीम ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि द फर्स्ट स्टेज ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, जो फर्स्ट स्टेज है कम्युनिकेशन प्रोसेस का वो क्या है? तो वो आइडिएशन है। जो फर्स्ट स्टेप ही होता है वो आइडिया से आता है। बिना आइडिया के आप कोई बात कर ही नहीं सकते। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा ऑप्शन बी। इससे पहली वीडियो में हमने आपकी कम्युनिकेशन कहाँ से जो स्टार्ट हुआ, कम्युनिकेशन जो कम्युनिस्ट वर्ड से आया वो लैटिन वर्ड का शब्द है। एंड कम्युनिकेशन इज ए 2 वे प्रोसेस, इसके 5 स्टेप्स होते हैं, सारा कुछ हमने कवर कर लिया हुआ है। तो प्लीज चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, ग्रेफीन रिफर्स टू, जो ग्रेफीन होता है ये रिफर करता है किसको? तो वो रिफर करता है किसको? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को। करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इज यूज फॉर, जो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है ये यूज होता है किसके लिए? तो ऑप्शन है आपके पास, ऑर्डर के लिए, इन्फ्लुएंस के लिए, इंस्ट्रक्ट के लिए, या फिर आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा ऑल ऑफ द अबव। जो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है इन सभी के लिए यूज किया जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या आएगा ऑप्शन आपका डी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जोहरी विंडो इज डिस्कवर्ड बाय, जो जोहरी विंडो है ये किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? तो हैरी इनगम और आपके जोसेफ लुफ के द्वारा, दोनों ने जो है डिस्कवर किया था किसको? जोहरी विंडो को। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी दोनों आपके करेक्ट हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 232 क्वेश्चन कह रहा है, कम्युनिकेटिंग बाय फिजिकल अपीयरेंस, मतलब अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं फिजिकल अपीयरेंस के साथ, मतलब आप सामने हैं किसी के, तो वहां पूछ रहा है आपसे कि फिजिकल अपीयरेंस के साथ जो है कम्युनिकेटिंग बाय फिजिकल अपीयरेंस वो कैसा कम्युनिकेशन होता है? क्या वो वर्बल कम्युनिकेशन होता है, मतलब बातों से जो कम्युनिकेशन किया जाता है उसे वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आप बॉडी लैंग्वेज वगैरह का यूज करते हैं, तो ये आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। तो कह रहा है कि जो कम्युनिकेटिंग बाय फिजिकल अपीयरेंस है वो आपका कैसा कम्युनिकेशन है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ये कैसा है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेटिंग बाय फिजिकल अपीयरेंस, मतलब हाथ पैर का आप यूज करके आप, या फिर अपने चेहरे का साइन लैंग्वेज का यूज करके जो है आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो वहाँ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। अगर कोई बोल के कम्युनिकेट कर रहा है तो वहाँ आपका क्या होता है? वर्बल कम्युनिकेशन। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि नॉन वर्बल एंड वर्बल कम्युनिकेशन में क्या अंतर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स अदरवाइज नोन है, जो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होते हैं वो जाने जाते हैं किस रूप में? तो करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन बी, बैरियर्स के रूप में जाने जाते हैं। जो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स होते हैं, मतलब अगर आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वहां कुछ भी जो बाधाएं आती हैं या फिर कुछ भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको बैरियर्स के रूप में जाना जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बैरियर्स से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आगे बनने वाले हैं, तो ये वर्ड जो आपके दिमाग में बैठना चाहिए कि जो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स होते हैं ये जाने जाते हैं बैरियर्स के रूप में। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, फिजिकल बैरियर्स, देखिए आपका बैरियर वर्ड आ गया। तो बैरियर मतलब होता है बाधाएं, अगर कम्युनिकेट करते समय कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो बैरियर कहलाती है। तो कह रहा है आपका क्वेश्चन कि जो फिजिकल बैरियर टू कम्युनिकेशन आर, जो फिजिकल बैरियर है कम्युनिकेशन का वो क्या होगा? तो टाइम एंड डिस्टेंस, कितने टाइम पर कोई व्यक्ति हमसे है या फिर कितने डिस्टेंस पर है, दोनों आपका मैटर करता है। दोनों फिजिकल बैरियर्स के जो है कंपोनेंट्स हैं। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, डॉट डॉट रिफर्स टू मेंटल डिस्टर्बेंस, इनमें से कौन सा है जो रिफर करता है मेंटल डिस्टर्बेंस को? तो करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन सी। आपका डिस्ट्रैक्शन जो होता है ये एक आपका मेंटल रिफर करता है किसको? मेंटल डिस्टर्बेंस को। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा ऑप्शन सी।
अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका मेंटल टर्बुलेंस रिफर्स टू, इनमें से कौन सा है जो मेंटल टर्बुलेंस को जो है रिफर करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन बी, कंफ्यूजिंग द माइंड टू रिसीवर। अगर जो है जो जो रिसीवर है ये इसका माइंड कंफ्यूज कर रहा है सामने वाले से, तो वहाँ मेंटल टर्बुलेंस होता है, इसी मेंटल टर्बुलेंस कहते हैं, इसी को रिफर करता है ये। करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कर रहा है द क्लियरिटी इन कम्युनिकेशन कुड बी अचीव बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स। इनमें से कौन सा है जो कम्युनिकेशन को क्लियर करता है या फिर कम्युनिकेशन को एक क्लियरिटी बनाने के लिए अचीव करता है, मतलब ऐसा कौन सा जो टेक्निक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा ऑप्शन डी, ये सभी। जैसे चूज द वर्ड दैट आर शॉर्ट, फेमिलियर एंड जो आपका कन्वर्सेशनल है इसको यूज करो। मतलब ऐसे वर्ड्स का कम्युनिकेशन करते समय ऐसे वर्ड्स का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है जिसके मतलब बहुत सारे सिनोनिम, जैसे किसी वर्ड का सिनोनिम होता है तो अब सामने वाले बात व्यक्ति से आप वैसे ही सिनोनिम में बात करें जो कि सिंपल हो, ऐसा सिनोनिम नहीं जो उसने कभी सुना नहीं हो। तो ऐसा कहने का मतलब है कि अगर आप कम्युनिकेशन को क्लियर बनाना चाहते हैं तो शॉर्ट वर्ड्स का यूज करो, फेमिलियर वर्ड का यूज करो जो सबको पता हो एंड वो आपका कन्वर्सेशनल हो, ऐसा नहीं कि कुछ भी आप बोल रहे हो, और उसको लैंग्वेज समझ में जरूर आना चाहिए। एंड ये आपका दूसरा है कंस्ट्रक्ट इफेक्टिव सेंटेंस एंड पैराग्राफ, अच्छे पैराग्राफ्स का यूज करो एंड जो आपके सेंटेंस है वो कंस्ट्रक्ट होने चाहिए, इफेक्टिव होने चाहिए। एंड अचीव एप्रोवेट रीडेबिलिटी, मतलब जो है अचीव करना है आपको एप्रोवेट रीडेबिलिटी, मतलब वो पढ़ ले जाए अगर आपका लेखिक में है तो सभी ऑप्शंस जो हैं ये क्लियरिफाई कर रहे हैं कम्युनिकेशन को टू अचीव इट्स बेस्ट। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कर रहा है कम्युनिकेशन बैरियर्स आर, इनमें से कौन से हैं जो कम्युनिकेशन के बैरियर्स हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑब्स्टेकल्स दैट इन्फ्लुएंस विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैसेज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपके कम्युनिकेशन के बैरियर्स हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है डॉट डॉट इज नॉट द टाइप ऑफ बैरियर इन द प्रोसेस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। इनमें से कौन सा है जो कि टाइप ऑफ बैरियर्स नहीं है किसमें, प्रोसेस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन में। बिजनेस कम्युनिकेशन में कौन सा बैरियर नहीं है ये आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जो साइकोलॉजिकल बैरियर होता है इज नॉट ए बैरियर इन द बिजनेस कम्युनिकेशन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका जो है फिजिकल बैरियर बिल्कुल जो है बिजनेस कम्युनिकेशन का एक पार्ट है, बिजनेस जो आपका बिजनेस कम्युनिकेशन होता है इसका एक बैरियर है। इमोशनल बैरियर भी आपका, साइकोलॉजिकल बैरियर भी है, लेकिन सॉरी इंटरनेशनल बैरियर भी है, लेकिन जो आपका साइकोलॉजिकल बैरियर होता है इज नॉट ए टाइप ऑफ बैरियर इन बिजनेस कम्युनिकेशन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका बहुत एग्जाम में पूछा हुआ था तो इसको आप जो है इंपॉर्टेंट कर लेना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्लाइंडनेस इज द टाइप ऑफ, ब्लाइंडनेस जो होता है आपका मतलब कोई व्यक्ति अंधा है तो वो वहां जो होगा कौन सा बैरियर होगा कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन में। तो वो फिजिकल बैरियर होगा, साइकोलॉजिकल बैरियर होगा, इमोशनल बैरियर होगा या फिर आपका इंटरनेशनल बैरियर होगा। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन ए, अगर कोई व्यक्ति अंधा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आपका फिजिकल बैरियर होगा, नॉट ए इमोशनल बैरियर, नॉट ए साइकोलॉजिकल बैरियर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कोई व्यक्ति अंधा है तो फिजिकली अंधा होगा, इमोशनली तो कोई अंधा होता नहीं है, होते भी हैं वैसे। खैर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है फियर इज अ टाइप ऑफ। अब आपका जो फियर होता है पूछ रहा है ये बिजनेस कम्युनिकेशन में जो है कैसा बैरियर है, क्या ये फिजिकल बैरियर है, क्या ये टेक्निकल बैरियर है, इमोशनल बैरियर है, इंटरनेशनल बैरियर है। तो ऑब्वियस सी बात है यार, फिर जो आपका फियर होगा ये आपका इमोशनल बैरियर ही तो होगा। फियर जो होता है ये अंदर होता है किसी व्यक्ति के, वो फिजिकल नहीं होता है, ना वो टेक्निकल होता है, ना इंटरनेशनल तो हो ही नहीं सकता आपका। तो ये एक इमोशनल बैरियर है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन आपका है, कह रहा है ड्रेसिंग स्टाइल इज अ टाइप ऑफ बैरियर इन द प्रोसेस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। तो ड्रेसिंग स्टाइल कैसा जो है आपका बैरियर है, तो ये कल्चरल बैरियर है। जो ड्रेसिंग आप पहनते हैं कल्चर के हिसाब से पहनते हैं, तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, अल्टरनेशन एंड रिस्पेक्ट इज अ टाइप ऑफ। अल्टरनेशन जो आपका होता है एंड रिस्पेक्ट होता है, ये पूछ रहा है कि बिजनेस कम्युनिकेशन में जो प्रोसेस होता है ये कैसा बैरियर है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ये आपका साइकोलॉजिकल बैरियर है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है रिक्रूटमेंट मीनिंग, इनमें से कौन सा है जो रिक्रूटमेंट का मतलब होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अट्रैक्टिंग कैंडिडेट्स फॉर जॉब। रिक्रूटमेंट का मतलब ही होता है आपका कि भर्ती,
तो यहाँ इसलिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रिक्रूटमेंट जो कि अट्रैक्ट करता है कैंडिडेट्स को जॉब के लिए। तो करेक्ट आंसर 244 का ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है रिक्रूटमेंट इज अ मेथड ऑफ, जो रिक्रूटमेंट होता है ये मेथड है किसका? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अट्रैक्टिंग पीपुल टुवर्ड्स एन ऑर्गेनाइजेशन। जब आप भर्तियां जॉब ये वगैरह ये निकालते हैं तो ये अट्रैक्ट करता है लोगों को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ओर। तो इसलिए रिक्रूटमेंट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, भर्तियां निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि आपके तरफ लोग अट्रैक्ट हो पाए। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है द बेसिस फॉर सिलेक्टिंग ए पर्सन फॉर जॉब। अगर किसी व्यक्ति को जो है आप सिलेक्ट कर रहे हैं जॉब के लिए तो उसके अंदर कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए? तो ऑब्वियस सी बात है, नॉलेज स्किल होना चाहिए, तभी वो उस काम को कर पाएगा। एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क, अपने वर्क की तरफ, अपने वर्क को लेकर उसके जो है माइंड में कैसा एटीट्यूड है अपने वर्क को लेकर, वो डिपेंड करता है। एंड जॉब एक्सपीरियंस उसका क्या रहा है, ये तीनों चीजें डिपेंड करती हैं। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है सिलेक्शन इज प्रोसेस, वो कैसा प्रोसेस है, डॉट डॉट बीच में है, वो नेगेटिव प्रोसेस है, पॉजिटिव प्रोसेस है, या फिर आपका दोनों है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिलेक्शन जो आपका होता है ये एक नेगेटिव प्रोसेस होता है, वहीं रिक्रूटमेंट जो होता है ये आपका पॉजिटिव प्रोसेस होता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। एंड दोनों जब मिलते हैं तो वो इंटरव्यू का एक पार्ट हो जाता है। इसलिए आपका दोनों क्वेश्चन इस तरीके से, सिलेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ नेगेटिव प्रोसेस है, एंड जो आपका रिक्रूटमेंट इज सेड टू बी ए पॉजिटिव प्रोसेस। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, कह रहा है द स्टेप इन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस फ्लोड बाय स्क्रीनिंग इज। तो वो क्या हो जाता है? मैंने आपको बताया इंटरव्यू, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जब दोनों स्टेप रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एंड प्रोसेस जो फ्लो करते हैं एक साथ तो स्क्रीनिंग के साथ वो आपका इंटरव्यू बन जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन एन एप्लीकेशन बैंक नेम डेटा ऑफ बर्थ या फिर आपका एड्रेस है आर पार्ट ऑफ, वो कैसे पार्ट होते हैं? क्या वो जो एप्लीकेशन आप भरते हैं जहां अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस भरते हैं, तो वो आपका ऑब्वियस सी बात है पर्सनल डाटा होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एप्लीकेशन बैंक इज कैटेगराइज्ड एज, जो आपका एप्लीकेशन बैंक होता है ये कैटेगराइज किया जाता है, बांटा जाता है कैसे? तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, दोनों। जो आपके प्रिलिमिनरी होते हैं एंड जो कंप्रेहेंसिव होते हैं, दोनों कैटेगरियों में इन्हें बांटा जाता है एप्लीकेशन बैंक को। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है थ्योरी जेड वाज प्रोपोनेंटेड बाय, मतलब किसके द्वारा थ्योरी जेड जो है ये उद्गृत हुआ? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, विलियम आउच। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हु प्रोपोनेंटेड द थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई ऑफ मैनेजिंग मैन, जो मैन को मैनेज करने वाले जो थ्योरी है एक्स एंड वाई, इसको प्रोपोनेंट करने वाले कौन है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मैग्रेगर। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन द नीड ऑफ हेरेसरी थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट नीड लेवल, लेवल नीड होता है ये सबसे लोएस्ट होता है, ये क्या होता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सेफ्टी नीड जो होता है ये लोएस्ट लेवल है नीड का, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। किसमें? हेरेसरी थ्योरी में, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी इज एसोसिएटेड विद, जो हर्ट्जबर्ग का टू फैक्टर थ्योरी है ये एसोसिएट किया जाता है किसके साथ? तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, मोटिवेशन के साथ जो है ये एसोसिएट किया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 256 नंबर का आपका कि ERG थ्योरी वाज प्रोपोनेंटेड इन द ईयर, कौन से साल में जो है ERG थ्योरी है ये उद्गृत हुआ? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 256 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 1972 में जो है इस थ्योरी को, EGR थ्योरी को जो है प्रोपोनेंट किया गया था, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इक्विटी थ्योरी वाज प्रोपोनेंटेड बाय, जो इक्विटी थ्योरी है ये किसके द्वारा लिखा गया? तो 257 का आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जे स्टैकी एडम्स द्वारा जो है इस इक्विटी थ्योरी को जो है प्रोपोनेंट किया गया था, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है द टर्म मोटिवेशन इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड, एंड वो वर्ड कौन सा था? तो वर्ड था आपका मोवरी, MOVERE। इस वर्ड से, लैटिन वर्ड है आपका, इसी से मोटिवेशन जो है आया, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हमने आपके 30 से 32 क्वेश्चंस कवर कर लिए हुए हैं, 226 उस वीडियो में था एंड 200 आपका 58, तो लगभग आपके 32 क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। एंड अगली वीडियो में हम इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चैनल के साथ जुड़ने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।